हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मैं हूं आपका अपना सगुन कुमार राठौर, यानी कि आपका सगुन सर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, यानी इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग लैंग्वेज में आप इसे रेशियो भी कहते हैं, टेबल भी कहते हैं, आप कुछ भी इसके लिए कह दीजिए। तो ये जो टेबल है हमारे लिए 9th 10th 11th 12 मतलब आगे तक कंपटीशन एग्जाम तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है हमारा, इसे 9th क्लास वाले, 10th क्लास वाले, 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले, नीट वाले, आईआईटी वाले, जेई वाले सभी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी टेबल होती है ये अक्सर बच्चों को याद नहीं होती है। तो आज मैं आपको 5 मिनट का ये लेक्चर लूंगा और उसमें मैं आपको एक पूरी टेबल याद करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अगर आपको इस टेबल की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों, हम अपना टाइम खराब ना करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपको बिल्कुल लर्न करवा देता हूं ट्रिक से, जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और आपको आगे तक हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आगे से आगे मतलब उन लोगों को और जो हमारे वीडियो आने वाले बेल आइकन है वो सबसे पहले उनके पास पहुंचे। तो दोस्तों हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम खराब किए। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे करके इसे हम पूरी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे 9th और 10th वाले स्टूडेंट है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही अभी याद करें, जो अभी 9th और 10th क्लास में है उनके लिए इतनी ही टेबल में 0 से लेकर 90 डिग्री तक उसी में उनके लिए हो जाएगा। उससे आगे क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा। ये सब कंपटीशन एग्जाम के लिए 180 डिग्री तक ये आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लेकिन ये सब 11th 12th और कंपटीशन वालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप 9th और 10th में तो आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक याद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करें, तो बेसिकली आपको कुछ चीज याद करनी होगी। जैसे ये जो शुरू की जो साइन की होगी वैल्यू वो आपको याद करनी होगी। वो भी आपको कैसे कितनी होती है इसकी वैल्यू वो मैं आपको लिखवा देता हूं। साइन की जो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मतलब आपको इतनी जो वैल्यू है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आपको इतनी याद रखनी है। आप मेरे साथ साथ दोहराइए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो इतनी है वो आपको लर्न करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये पूरी टेबल मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो पहली लाइन है वो आपको याद करनी होगी, जिसके बाद आप पूरी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो आपने पहली याद कर ली, तो ये जो इसका उल्टा होगा वो होगा हमारी कॉस की वैल्यू। ठीक है, जैसे ये तो हो गई हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होगी इसके कॉस की वो होगी इसकी उल्टी। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 1 से इधर, √3/2 इधर, और 1/√2 यहां पर, और 1/2 यहां पर, और 0 यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी कॉस की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल आसान। आपने अगर पहली वाली याद करें तो इसका उल्टा कॉस हो गया। ठीक है, तो अभी आपको जो tan की वैल्यू है वो कैसी हुई, तो आपको इन्हें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर में, या tan कुछ भी मान लीजिए आप, tan फाई, tan थीटा कुछ भी, तो वो होता है हमारा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप जब करेंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब sin थीटा जैसे 0/1, ठीक है, तो हो गया 0, और 1/2/√3/2, इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा आएगा जैसे 1/2, और अपॉन में √3/2, तो इसके लिए हम लेके जाएंगे ऊपर, यानी कि ऐसे आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/√3, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1, जो आपको tan 45 की अक्सर बच्चों को वैल्यू याद हो जाती है न्यूमेरिकल करते करते, जो 1 होती है। ठीक है, और इसके लिए हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और 1/0 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, इसे कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब tan का उल्टा होता है कॉट हमारा, तो यही जो वैल्यू है ऐसे उतार दीजिए, इधर आ जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा √3, और यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 1/√3, और यहां पर हो जाएगा हमारा 0।
ठीक है, ये सिंपल हो गया। और सेक जो होता है वो होता है हमारा सेक थीटा बराबर में 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर में होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको ये जो cos की वैल्यू है इसके लिए 1 से मतलब ये जो है जैसे cos की वैल्यू हमारे इसके लिए यहाँ पर पुट कर देना है जितनी, जैसे अगर हमारे जीरो की निकालनी है सेक जीरो की तो हमारे लिए यहाँ पर रखना होगा 1। ठीक है, तो 1/1 जो होगा वो आएगा हमारे यहाँ पर 1। ठीक है, और उसके बाद जो होगा √3/2, इसके लिए जब ऐसे करते हैं मतलब 1/√3/2 तो ये हो जाता है हमारा उल्टा यानी कि 2/√3। ठीक है, यहां पर आएगा हमारा 2/√3। ठीक है, और इसका जब हम उल्टा करेंगे हो जाएगा हमारा √2, और इसका जब हम उल्टा करेंगे हो जाएगा हमारा 2, और ये जो होगा हमारा मतलब 0/1 तो ये होगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है कॉसेक। ये जो वैल्यू है यहाँ होती है हमारी कॉसेक की, उल्टा कर दीजिए आप ऐसे 2√2 और 2/√3। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा 1। तो ये जो इतनी टेबल है ये 9th और 10th वाले हैं, वो केवल इतनी याद कर लें, उनके लिए इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो बेसिक हमारा कंपटीशन एग्जाम IIT जेईई और नीट 11th 12 वाले जो बच्चे हैं हमारे वो पूरी टेबल याद करेंगे, उनके लिए सब आता है। तो उन्हें कैसे करके याद करनी है तो मैं आपको बताऊं कि आपको इसका उल्टा मतलब ये जो हमारा दे रखा है इसका आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे आपको यहां से हमारा नंबर लेना है। ठीक है, कि जैसे ये है जो हमारी साइन की वैल्यू है आपको यहां से लिखनी है √3/2 1/√2। जैसे यहां पर आई वो जो हमारी वैल्यू 120 की यो आएगी हमारी √3/2। ठीक है, और यहां पर जो आएगी हमारी वो आएगी 1/√2। ठीक है, और यहां पर जो आएगी हमारी वैल्यू वो आएगी 1/2, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, तो यहां पर हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि यहां से हमको स्टार्ट करना है 60 डिग्री से, इधर जितने भी हैं वो हमें इधर सब उतार देने हो जाएंगे हमारे इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये हमारी सब पॉजिटिव में आएंगी साइन की, लेकिन जो कॉस की है वो हम यहां से लेंगे वो आएगी हमारी माइनस में। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम लिख देंगे सब ऐसे ही, यहां से लेकर 60 से लेकर 0 डिग्री तक, यानी कि माइनस की ये जो आएंगी हमारी सारी वैल्यू ये आएंगी माइनस की 1/2, ये आएगी माइनस की 1/√2, और ये जो आएगी माइनस की हमारी √3/2, और ये आएगी हमारी माइनस की 1। ठीक है, हो गए हमारे सिंपल। और जो यहां पर हम लेंगे हमारा 10, ये आएगा हमारा माइनस का √3। जो है यहां तक केवल साइन और कॉसिक लेंगे हम पॉजिटिव में, बाकी ये जो cos 10 cot sec हैं हमारे सारे निगेटिव में आएंगे। तो हम यहां से लेंगे माइनस का √3 और माइनस का 1, माइनस का 1/√3, और ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, और उसके बाद जो अब हम कॉट की लेंगे तो ये होगा 1/√3। ठीक है, ये आएगा माइनस में, और ये जो 1 है ये भी होगा हमारा माइनस में, यहाँ पर 1 माइनस का 1 और माइनस का √3, और यहां पर जो होगी वो आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा आएगा यहाँ पर इस सेक की, इसे हम फिर से यहां से ले लेंगे माइनस का 2, माइनस का √2 और माइनस का 2/√3, और यहां पर जो आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो कॉसिक की है ये हमें पॉजिटिव में लेनी है, यानी कि यहाँ पर जो है हम यहाँ से 60 से लेके यहां तक 0 तक लिखेंगे। ये आएगी हमारी 2/√3, और ये आएगी हमारी √2, ये आएगी हमारी यहाँ पर 2, और ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमारे सभी IIT जेईई नीट वाले 11th 12th वाले देख सकते हैं, और 9th and 10th वाले भी देख सकते हैं। इसके लिए ये थी आपकी सिंपल ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको सब बता दिया है, ये हमारे एंगल सब दिए हैं, ये हमारे डिग्री मतलब दे रखे हैं एंगल, ये हमारी साइन कोसाइन रेशियो है हमारा। ठीक है, तो आपको ये आसानी से अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसे आगे तक शेयर करें जिससे उन्हें भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।